दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोजगार पंजीयन के बारे में। रोजगार पंजीयन हम किस तरह से कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। इसमें किसी भी प्रकार का पैसा देने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम किस प्रकार से पंजीयन कर सकते हैं, रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। हम एमपी से हैं तो हम एमपी का रोजगार पंजीयन यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों हमारा खुद का पंजीयन हम यहाँ पर करके आपको बताएंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल या पीसी लैपटॉप किसी पर भी एक गूगल ओपन कर लेना है, जैसे कि क्रोम गूगल यहाँ पर हमें ओपन कर लेना है और एमपी रोजगार यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है। हमारे सामने जो भी फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाती है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पर ऊपर की ओर देखने को मिल जाता है आकांक्षी युवा पंजीयन। यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। सिंपली से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें अपनी समग्र आईडी फिलअप कर लेना है। जो भी हमारी समग्र आईडी है वह हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद हम इस वाले कैप्चा को यहाँ पर एंटर करेंगे। ध्यान से देखकर हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। देन सेंड ओटीपी वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारी जो समग्र आईडी है उस पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी आ जाता है। यहाँ पर हम सिंपल इसे ओके पर क्लिक करेंगे। ओटीपी जैसे ही आ जाता है उस वाले ओटीपी को हमें यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ओटीपी फिलअप कर लेना है और इस वाले कैप्चा को इंटर कैप्चा करके सिंपली से वेरीफाई एंड लॉगिन हमें कर लेना है। ओटीपी को हमें यहाँ पर फिलअप कर लेना है और कैप्चा को यहाँ पर हमें फिलअप कर लेना है। देन हमें वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कोई इस प्रकार से घूमेगा और यहाँ पर हमें हमारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें सिंपली से नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और कंफर्म वाले बटन पर हमें यहाँ क्लिक कर लेना है। हम जैसे कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बार सक्सेसफुल के यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। हम यहाँ पर ओके करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। अब हमें यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए बोला जाता है, तो हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है और यहाँ पर पासवर्ड जो भी होगा हमारे मोबाइल पर यहाँ पर भेज दिया जाता है मैसेज के द्वारा। वह वाले पासवर्ड को यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है, यहाँ पर फिलअप कर लेना है और इस वाले कैप्चा को यहाँ फिल करके सिंपली से हमें लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को हमें मिल जाता है। हमें यहाँ पर साइड में क्या करना है, हमें प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। हम प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हमारी आधार फेस्ट यहाँ पर फोटो भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हमें नया पंजीकरण कर रहे हैं तो नया पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज पुराने पंजीकरण को हम अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। हम नया कर रहे हैं तो इस पर हम क्लिक रहने देंगे। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि नाम, उपनाम, हमारा पिता का नाम, अदर हमारी सारी डिटेल्स यहाँ देखने को मिल जाती है। कुछ यदि नहीं रहता है तो हमें यहाँ पर फिलअप कर लेना है और यहाँ पर हमें पसंदीदा क्षेत्र चुना जाता है तो हमें यहाँ पर सिंपली से सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयड ही हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें अब उपनाम में नहीं है तो हम यहाँ हमारा उपनाम यहाँ फिलअप कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर हम नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें आवेदक का वर्तमान पता यहाँ पर हमें फिलअप कर लेना है। जैसे कि हम ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे, शहर से है तो शहरी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर राज्य हमें चुन लेना है, जिला हमें यहाँ पर फिलअप कर लेना है, रोजगार कार्यालय यहाँ पर भर लेना है, ब्लॉक हमारी जो भी है यहाँ पर हम फिलअप कर लेना है, हमारी पंचायत, इसी तरह से हमें ग्राम, पिन कोड और पता यहाँ पर फिलअप कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं क्या आप आवेदकी का कोई दिव्यांगता है। यदि आप किसी तरीके से विकलांग है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे और सिंपली से इसके बाद हमें यहाँ पर हमें यह घोषणा करता हूँ पर इस वाले चेक बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिंपली से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे सेव करके। अब जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा।
यहाँ पर हमें हमारी शिक्षा संबंधित जानकारी यहाँ पर फिलअप कर लेना है। यहाँ पर हमें सिंपली से सबसे पहले हमें 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी हमें 10th स्टैंडर्ड ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। विषय समूह पे यहाँ पर हमारा जो विषय समूह है ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी हमें विषय समूह पर भी हमें ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद हमें यहाँ उत्तीर्ण वर्ष है, तो हम जिस भी वर्ष में हम 10वीं पास हुए हैं उस वर्ष को यहाँ पर हमें फिलअप कर लेना है। तो हमारा हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। हमें यहाँ पर अपना जो भी वर्ष है, उत्तीर्ण वर्ष, हम जिस वर्ष में हम पास हुए हैं वहाँ पर हमें ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें डिवीज़न सिलेक्ट कर लेना है। आप जो भी डिवीज़न है आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे, सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न। अब यहाँ पर हमें विश्वविद्यालय बोर्ड, तो हमारा यहाँ पर हम हिंदी से हैं तो हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे। एमपी बोर्ड वगैरह आपका जो है, अब यदि आप सीबीएसई पैटर्न है तो आप सीबीएसई सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें सिंपली से योग्यता जोड़े वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से हमें 12वीं का भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और इसी तरीके से यदि आप कॉलेज से हैं, आपका कॉलेज हो चुका है पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह, तो इसी तरीके से आप योग्यता जोड़ देंगे। और देन हम यहाँ पर सिंपली से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब हम जैसे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर हमें बोला जा रहा है क्या आप आवेदक किसी कार्य का अनुभव है। यदि आपने किसी कार्य को किया है, आपको किसी भी कार्य का अनुभव है, तो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, हाँ या नहीं पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में ऐसा नहीं तो हम नहीं पर क्लिक करेंगे और सिंपली से हम नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। नौकरी के लिए आपकी गतिशीलता क्या है, आप जिले के अंदर करना चाहते हैं, संभाग के अंदर, राज्य के अंदर या राज्य के बाहर, आप जो भी हैं आपको यहाँ पर खुद से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें अपना सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें यहाँ पर नीचे की ओर भी इसी प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर पढ़ लेना है और सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, क्या आप निजी नियोक्ता को डाटा प्रदान करने के लिए सहमत है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन हम सिंपली से सबमिट सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाती है, कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। ओके पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें यस और नो पूछा जाता है तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो पंजीकरण है सफलतापूर्वक हो चुका है और हमारा जो कार्ड है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ देखने को मिल जाता है। देन रजिस्ट्रेशन डेट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। हमारा कार्ड चाहे तो हम सिंपली से नीचे की ओर प्रिंट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।